अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, हमें मैट्रिक्स गिवन है और हमने इस मैट्रिक्स में बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास देखें, ये जो हमारे पास है बाकी तमाम जो इसमें एलिमेंट्स है वो हमारे पास ज़ीरो हैं सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के, तो इसलिए ये हमारे पास होगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें देखें इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ कॉलम ही है, तो इसलिए ये हमारे पास होगा कॉलम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें हमारे पास सिर्फ रोज़ ही गिवन है, तो ये हमारे पास होगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास ज़ीरो हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हों उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें देखें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास 1 है, तो इसलिए ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें आप देखें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हमें गिवन है, बाकी हमारे पास एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये भी हमारे पास होगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर 7 हमारे पास है, देखिए हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट हमारे पास ज़ीरो हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स गिवन हैं। ठीक है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे पास सेम हैं, तो इसलिए हमारे पास ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नंबर 8 में हमारे पास देखें जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास तमाम ज़ीरो हैं। ठीक है, और बाकी जो है हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, और नंबर 9 जो है हमारे पास उसमें देखिए हमारे पास नंबर डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास रियल नंबर है और बाकी हमारे पास इमेजरी। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास जो क्वेश्चन है, अ न्यूज़ पेपर एजेंट ऑफ अ टाउन रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पेपर्स सोल्ड ऑन ईच डे ऑफ 1 वीक एज फॉलोज। ठीक, एक न्यूज़पेपर एजेंट है, ठीक है, ऑफ अ टाउन, किसी टाउन का। ठीक है, वो रिकॉर्ड करता है नंबर ऑफ पेपर्स को जो उसने बेचे थे। ठीक है, एक हफ्ते में। ठीक है, उनका जो उसके पास रिकॉर्ड है वो हमारे पास हमें ये गिवन है। ठीक है, उसने मंडे को इतने न्यूज़पेपर बेचे, डेली डॉन के इतने थे और हमारे पास डेली जंग के हमारे पास इतने उसने न्यूज़पेपर उसने सॉल्व किए। ऐसे उसने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को उसने इतने न्यूज़पेपर उसने सॉल्व किए। हमें कह रहे हैं राइट दिस इंफॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एंड राइट इट्स ऑर्डर। हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और हमने इसका ऑर्डर लिखना है। ठीक है, हम इसे किस तरह लिखेंगे, तो हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। देखिए हमारे पास ये हमारे पास जो नंबर गिवन थे, ठीक है, हमने इनको मैट्रिक फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और हमारे पास जो इसका ऑर्डर है वो हमारे पास ऑर्डर क्या है 2/7, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और हमारे पास 7 कॉलम है, तो इसलिए इसका ऑर्डर होगा 2/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनमें से जो हमारे पास अननोन है हमने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर 1 हमारे पास है a-4i, ठीक है, और 8i 6i इज़ इक्वल टू 7i b-c-d। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 को हमने सोल्व किया। हमने किस तरह सोल्व किया इसको, हमारे पास जो a है यहाँ पर वो हमारे पास 7i के बराबर है और जो हमारे पास b है वो हमारे पास -4i के बराबर है और जो हमारे पास c है वो 8i के बराबर है और जो हमारे पास d है वो हमारे पास 6i के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास पार्ट 2 है उसका, जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो d है वो इसके बराबर है, e इसके इक्वल है, g इसके इक्वल है। ठीक है, हमने इनकी वैल्यू लिख दी और हमारे पास a इसके इक्वल है, f इसके इक्वल है, b इसके इक्वल, c इसके इक्वल है। ठीक है, हमने इन सब की वैल्यू लिख दी। ठीक है, इसके बाद जो है हमने इन सबको तरतीब से लिख दिया कि a इसके इक्वल है, b इसके, c इसके। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इसका हमारे पास पार्ट 3 है, इसके पार्ट 3 में हमारे पास है x प्लस वाई 0 z और 9, ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास इसमें बेसिकली 4 वेरिएबल हैं x, y, z और a। हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जिसमें वेरिएबल जो आ रहे थे हमने उसकी इक्वेशन बना ली। x प्लस वाई हमारे पास जो है वो 3 के इक्वल आ रहा है, हमने x प्लस वाई को 3 लिख दिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके बाद हमारे पास जो z है वो हमारे पास 3x के इक्वल आ रहा है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल 4 आ रहा है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया।
फिर हमारे पास ए जो है वो इक्वल आ रहा है y/2 के, हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से किस तरह वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक्स वाई जेड की। हमने फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से माइनस करवा दिया। देखिए हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल 4, हमने इसको एज इट इज़ लिखा, इसको अपॉन में लिख दिया x प्लस वाई इक्वल 3। जब हम माइनस करते हैं तो हम अपॉन वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, हमने इसके साइन चेंज कर दिए। 2x में से x माइनस करें, हमारे पास प्लस का x बच जाएगा, y प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 3 अगर हम माइनस करें, हमारे पास बच जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम यही x की वैल्यू को पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हम यहाँ से y की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमने देखें x की वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 1 में, x प्लस वाई इक्वल 3 है, तो हमने x की जगह हमने पुट कर दिया है 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास x y का आंसर आ जाएगा इक्वल 2 के। ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, z की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। हमारे पास यहाँ x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो हम यहाँ से z की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमने पुट कर दिया x इक्वल 1 इन इक्वेशन 2, z इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1, हमारे पास 3 1 से 3 हो जाएगा। इसके बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है a की, तो हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमने y की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 4 में, हमारे पास y की वैल्यू 2 है, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 4, तो हमने y की जगह 2 पुट किया, 2/2 2 से कैंसिल करके हमारे पास आंसर आ गया है a का 1। तो इस तरह से हमने 4 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी। a का आंसर 1 है, x का 1 है, y का 2 है और z का आंसर हमारे पास 3 है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।